श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है, अर्थात शनिवार को पितृ विसर्जनी अमावस्या है। इस दिन आप पितरों का विसर्जन करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि पूरे साल हे पितृदेव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमको अपने शरण में बनाए रखें, हमारे सारी गलतियों को माफ़ कर दें। तो पितृ दोष यदि आपकी कुंडली में है, किसी भी प्रकार से यदि आप पितृ आप पर प्रसन्न नहीं हैं, बहुत से ऐसे पितृ हैं जिनकी कि आप तिथि नहीं जानते और श्राद्ध नहीं कर पाते, तो सबसे पहले तो आज अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध भैया अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज सभी पितरों का श्राद्ध आप कर सकते हैं जिनकी तिथियां आप नहीं जानते, किस दिन उनका शरीर पूर्ण हुआ उस दिन की तिथि आप नहीं जानते। तो जो अमावस्या का दिन है इसमें आप दोपहर के समय अवश्य ही 16 ग्रास निकालिए, पितरों के निमित्त जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, तर्पण कीजिए, सब प्रकार से कार्य कीजिए। उसके बाद आपको एक अचूक उपाय बता रहे हैं पितृ विसर्जनी अमावस्या का, जो आपकी जिंदगी से पितृ दोष को दूर कर देगी, पितरों की कृपा आपको दिलाएगी, पितृ आपके आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी किसी भी तरह की पितृ संबंधी दिक्कत दूर होगी और पूरे साल आप पर पितृदेवों की कृपा बनी रहेगी। देखिए, पितृ दोष के बारे में जान लें। पितृ दोष के कारण क्या होता है? पितृ दोष हो तो विवाह में बाधा होती है, विवाह हो भी जाए तो बच्चे होने में दिक्कत होती है, बच्चा हो भी जाए तो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाता है, काम धंधे में बरकत नहीं हो पाती, आप अपना पूरा मन काम धंधों में नहीं लगा पाते, घर में अशांति का माहौल रहता है, घर में कलह का माहौल रहता है। कहते हैं कि जब पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो आपका कहीं भी मन नहीं लगने देते, आपको अपने ही धोखा देने शुरू कर देते हैं। आप कितने ही अच्छे हों, आप कितना ही सद तरीके से काम करें, लेकिन आप पर कहीं ना कहीं लांछन लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप आप पर लगते रहते हैं, बीमारियां घर में वास कर लेती हैं। पितृदोष के कई लक्षण हैं जो कि मुख्य मुख्य लक्षण है। वैसे तो बहुत लंबी व्याख्या होती है, हम चूंकि वीडियो बहुत छोटी बना रहे हैं जिससे कि आप सब लोग इस उपाय से लाभान्वित हो सकें और अपने पितरों की कृपा आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि एक दिन सभी को यह शरीर पूरा करके उस परम पिता परमेश्वर के पास जाना है। तो इसलिए जितने भी बंधन हैं वो कटने चाहिए, जितने भी दोष हैं वो कटने चाहिए, जितने भी ऋण हैं वो इसी जन्म में उतर जाने चाहिए। कब तक अलग अलग योनियों में भटकते रहेंगे अपने कर्मों को काटने के लिए। तो पितृ ऋण बहुत बड़ा ऋण बताया गया है, माता और पिता का ऋण बहुत बड़ा ऋण बताया गया है, पितृ दोष बहुत बड़ा दोष है। तो इस दोष को दूर कैसे करें? तो भैया एक बहुत छोटा सा सिंपल उपाय बता रहे हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं जो कि जा सकते हैं मंदिर में, ऐसे मंदिर में जहाँ पर कि पीपल का पेड़ हो, या फिर ऐसा कोई पीपल का पेड़ जो कि सुनसान जगह पर हो। दो ही जगह यहाँ पर अप्लाई होंगी, या तो कोई पीपल का पेड़ हो जो कि सुनसान स्थान पर हो जहाँ पर आसपास आबादी ना हो, और या फिर कोई पीपल का पुराना वृक्ष, अच्छा खासा वृक्ष, यानी कि कोई पौधा है, वृक्ष होना चाहिए, वो मंदिर के अंदर हो। आपको ऐसी जगह पर जाना है। लेकर के क्या जाना है आपको? सबसे पहले एक लोटा ले लीजिए, लोटे में थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए, कच्चे दूध के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, फिर थोड़े काले तिल डाल लीजिए। अब इसके बाद यदि आप समर्थवान हैं तो दूध से उसको भर लीजिए, कच्चे दूध से, और यदि नहीं कर सकते तो फिर उसमें पानी डाल लीजिए, उसको भर लीजिए। अब यह सामान आप मंदिर में भी लेकर जा सकते हैं। बहुत से लोग सवाल करेंगे कि जी मंदिर दूर है, इस सामान को लेकर के जाएंगे तो जल छलक जाएगा। तो ये सब सामान लेकर के जाइए और मंदिर में ही आप यह व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जाना है शाम के टाइम। शाम का समय कौन सा? जब सूर्य छुप जाए और 45 मिनट के बाद, अर्थात जैसे कि सूर्य 6 बजे छुपा तो 6 बजे से 6:45 के बीच में यह उपाय आपको करना है। यह सिर्फ और सिर्फ पितृ विसर्जनी अमावस्या को ही हो सकता है। इसी दिन आपको पितरों की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होगी यदि आप यह उपाय करते हैं। उसके बाद इस जब लोटे को आप भर लें तो पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएं और अपने पितरों को याद करें।
और पितरों से कहें कि हे पितृदेव, हमसे जो भी गलती हुई है माफ़ करो, हम अज्ञानी, हमें नहीं पता, हमारे से जाने में अनजाने में न जाने कितनी गलतियां हुई हैं, कितनी बार हम आपका दिल दुखाए हैं, हमसे बहुत बड़े अपराध हुए हैं, हमें क्षमा करो, हमें अपनी शरण में लो, हम पर अपनी कृपा बरसाओ, अपनी आशीर्वाद हमें दो, अपनी कृपा से हमें हमेशा निहाल रखो। वे जो उपाय कर रहे हैं इस उपाय को आप स्वीकार करो और हम पे और हमारे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। यह कहने के बाद आपको 7 बार पीपल की एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है। वो दूध का लोटा आपके हाथ में रहेगा, वो जल का लोटा आपके हाथ में रहेगा जब तक कि आप 7 परिक्रमा करें। लोटा घर के एक ही व्यक्ति को पकड़ना है, जो व्यक्ति मंदिर गए हैं उन सब में बड़ा हो। 7 परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज जब आप कर लेंगे तो उस दूध को, जो जल को पीपल की जड़ में आप समर्पित कर दीजिए और पितृदेव को नमन कीजिए। इसके बाद कोई भी सदस्य पेड़ को पीछे पलट करके मत देखे, मंदिर से बाहर आ जाएं और मंदिर के बाहर अक्सर सब जगह टंकी वंकी होती है, फिर अपने साथ एक एक्स्ट्रा बोतल ले जाएं, उससे अपने हाथ मुंह धो लें, उसके बाद अपने घर आ जाएं। आप देखेंगे कि आपको इतनी बड़ी कृपा पितरों की मिलेगी कि हर प्रकार का पितृ दोष इस उपाय से दूर होगा, क्योंकि पीपल में सभी पितरों का निवास माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीपल की महत्ता का बखान किया है। उपाय करते हैं, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।